साथियों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करेंगे, जो इस तरह है। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक खर्च भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक बंटन का मतलब होता है आंकड़ा। यहाँ पर आंकड़ा दिया है, यानी 24 परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक खर्च 1000 से 1500 है। इसी तरह 40 परिवार हैं जिनकी 1500 से 2000 तक है। तो इस तरह से हमारे जो परिवार हैं कुल, इनकी संख्या 200 है और हमें ज्ञात करना है बहुलक इसका, और साथ में माध्य भी ज्ञात करना है। तो यह लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर में आएगा। तो हम इसे लगाते हैं। सबसे पहले बहुलक ज्ञात करेंगे। प्रश्न संख्या 3 को हम सबसे पहले बहुलक ज्ञात करेंगे, फिर इसका माध्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 200 परिवार हैं जिनका हमें सबसे पहले बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का जो सूत्र होता है, आप देखें, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे यच है। तो यहाँ पर ये यल F1 F0 क्या है, आप इस जो परिवारों की संख्या देख रहे हैं, यह है F, यानी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बारंबारता बोलते हैं। तो इसमें बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता इन परिवार की संख्याओं में किसकी है? तो यहाँ पर जो 40 परिवार हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारा F1 होगा, ये पहचान लें, F1। ठीक, और इसके जस्ट ऊपर, यानी F1 के ऊपर की जो बारंबारता है वह F0 है, यानी F0 इस तरह। और इसके जस्ट नीचे, यानी जो अधिकतम बारंबारता है उसके ठीक नीचे की बारंबारता F2 होगा, यानी ये F2 है। और जो F1 है, इसके ठीक सामने का जो वर्ग अंतराल है उसे भी पहचानना है। ये वर्ग अंतराल, यानी वर्ग की बहुलक वर्ग है ये। और यह जो 1500 है और 1500 से 2000 है, यानी 1500 न्यूनतम सीमा है और अधिकतम 2000 है, यानी ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो सूत्र में यल ये निम्न सीमा है, तो यह यल है, यानी 1500 यल है। और यच यानी जो वर्ग की माप है 1000 से 1500 है, तो इसका जो अंतर होगा वह वर्ग की माप होगा। तो इसमें 1500 में से 1000 घटा देंगे तो आएगा 500, तो वर्ग की माप हो जाएगी 500। तो इसमें यह पहचानना था। उसके बाद यही चीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ बहुलक वर्ग 1500 से 2000 है, तो इसमें निम्न सीमा 1500 है। और वर्ग की लंबाई या वर्ग की माप, यानी किसी का भी अंतर लेंगे तो 500 आएगा। इसका संकेत होता है यच, यच बराबर 500। और जो अधिकतम बारंबारता है वह F1, F1 बराबर 40। और F0 है 24 और F2 है 33। इसके बाद सूत्र लिखेंगे। बहुलक हमें ज्ञात करना है सबसे पहले बहुलक। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2
गुणे यच। अब उपर्युक्त मान को इसमें रख लेना है। तो यहाँ पर यल का मान है यानी निम्न सीमा 1500 है, प्लस F1 40 है, माइनस F0 24 है, अपान 2 गुणे F1 40 माइनस F0 24 माइनस F2 है 33 गुणे, और जो वर्ग की माप है यच बराबर 500 है। यहाँ पर 500 लिखेंगे इस तरह। इसके पश्चात हमें सरल कर लेना है। 1500 प्लस 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 16 आया, और 500 का गुणा, और 40 दूना 80 हो जाएगा, माइनस 4 3 7 समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, और 2 2 4 यानी 3 2 5, ये 57 आया। 1500 प्लस 16 पंचे 80 यानी ये 8000 हो जाएगा गुणा करने पर, और 80 में से 57 घटाएंगे तो 23 आएगा। यानी 8000 को 23 से भाग करेंगे तो आएगा 347.826, यानी आप भाग करेंगे तो 347.826 आएगा। हमें दशमलव के 2 अंक तक लिखना है, तो ये 6 है, ये 5 से बड़ा है, हम इसे हटा देंगे तो यह संख्या में यानी 2 के स्थान पर हो जाएगा 3, और 6 हट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1500 प्लस 347.83, यानी 2 हट जाएगा, यानी 2 के स्थान पर हो जाएगा 3, क्योंकि 5 से बड़ा है 6। अब इसको जोड़ लेना है, तो जोड़ने पे आएगा 15 यानी 5 यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 3 8, 18, ये 47.83, ये मासिक खर्च आया बहुलक। तो इसका आंसर आ गया। अब इसे हम माध्य ज्ञात करेंगे। पग विचलन विधि से हम माध्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जो व्यय दिया है और परिवारों की संख्या उसे लिख लिया गया। यहाँ पर जो व्यय है यह वर्ग अंतराल है, परिवारों की संख्या f है, फ्रीक्वेंसी। अब इसकी सहायता से जो वर्ग अंतराल है हम इससे वर्ग चिन्ह प्राप्त करेंगे। वर्ग चिन्ह प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है 1000 से 1500, यानी निम्न सीमा 1000 और उच्च सीमा 1500, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग करने पर हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। तो 1000 में जोड़ दें 1500 तो हो जाएगा 2500, और इसे 2 से भाग कर दें तो 2 1 9 2 2 दूना 4 2 पंचे 10, तो भाग करने पे आया 1250। तो यहाँ पर लिखेंगे 1250। अब यहाँ पर देखें जो वर्ग की माप है यानी वर्ग की लंबाई, अगला पद प्राप्त करने के लिए यानी 1500 प्लस 2000 को आप जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा, या ज़्यादा कठिन होगा। आसान ये होगा कि 1500 से 1000 घटा दें तो आएगा 500, तो इसमें 500 जोड़ दें तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1750। पुनः 1000 जोड़ दें तो हो जाएगा 500 जोड़ दें तो हो जाएगा 2200, यानी 2250। फिर 500 जोड़ दें तो हो जाएगा 2750। फिर 500 जोड़ दें तो हो जाएगा 3250, और पुनः
जोड़ दें 500 तो हो जाएगा 3750 और फिर 500 जोड़ दें तो हो जाएगा 4250 और 4250 में पुनः जोड़ दें 500 तो हो जाएगा 4750। तो इस तरह से वर्ग चिन्ह प्राप्त कर लिया गया। अब हमें यहाँ पर पग विचलन विधि में इसमें किसी एक को हम कल्पित माध्य मानेंगे। आप किसी भी संख्या को वर्ग चिन्ह में कल्पित माध्य मान लें। तो हम 2750 को ए मान लेते हैं। यह एक कल्पित माध्य है। आप इसमें से किसी भी को मान लेंगे। तो जितना यक्ष है यानी 1250, 1750 सभी पदों में से यह ए घटाएंगे। तो घटाने पर हमें प्राप्त होगा, पहले यहाँ पर विचलन प्राप्त करेंगे डी। 1250 में से 2750 घटाना है, यानी तो बड़ी संख्या हो जाएगी 2750 में से 1250 घटा दें। 0 0 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो यह आएगा माइनस, क्योंकि यह चिन्ह माइनस का है, यह प्लस का है। तो यहाँ पर बचेगा माइनस 1500। पुनः यानी घटाएंगे तो ये आएगा 1000, यानी 2750 घटाएंगे तो 1000 आएगा। फिर घटाएंगे तो आएगा 500 और 2750 में से 2750 घटाएंगे तो आएगा 0 और इसमें से घटाएंगे 2000 तो प्लस का आएगा 2750 तो 500 आएगा। इसमें से घटाएंगे तो 1000 आएगा, यानी 2700 तो 1000 आएगा और यहाँ पर 1500 आएगा और यहाँ पर आएगा घटाएंगे तो 2000 आएगा। लेकिन अब भी संख्या बड़ी है तो हम यू ज्ञात करेंगे, यानी पग विचलन अधिकतम सरल से सरल विधि है। तो यहाँ पर जो डी है ये डी आया है और जो वर्ग की माप है यानी 500 है तो हम इसे 500 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर 500 से भाग करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा माइनस का 3। 500 से भाग करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और 500 से भाग करेंगे तो ये माइनस का 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, इसमें 2, इसमें 3 और 5 20। इतना आसान हो गया। अब यफ और यू, यानी ये यू है और यफ यहाँ लिखा हुआ है, इसका गुणा करेंगे तो 24 को 3 से गुणा करेंगे, 24 तिहाई 72 हो जाएगा माइनस 7 2 और 40 को 2 से गुणा करना है, 40 दूना 80 तो माइनस 80 आएगा। फिर 33 को माइनस 1 से तो माइनस 33 और 28 को 0 से तो हो जाएगा 0 और 30 को 1 से तो हो जाएगा 30 और फिर 22 को 2 से तो 44 हो जाएगा और फिर 3 को गुणा करना है 16 से, 16 तियाँ 48 और 4 को गुणा करना है 7 से, 7 चौक 28। तो यहाँ पर देखें दो तरह का चिन्ह है, एक माइनस और दूसरा प्लस है। तो पहले माइनस वालों को जोड़ लें और फिर प्लस वालों को, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना है। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह को जोड़ लेना है, 3 2 5 हो जाएगा और 8 7 15, 15 3 18 हो जाएगा। तो ये आएगा माइनस 185, इसको जोड़ लें। 8 8 16, 16 4 20, 2 2 4, 4 8, 4 3 12, 3 15। तो प्लस का 150, तो यहाँ से बड़ी संख्या 185 है, इसमें से घटा दें, ये प्लस का चिन्ह है। तो 5 और 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 प्राप्त होगा। चिन्ह बड़ी संख्या का लिखा जाएगा तो माइनस 35 आया। ये सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा सभी पदों का योग है, सिग्मा एफ एक्स एफ यू है, एफ यू बराबर माइनस 35 आया
और यहाँ पर जो परिवारों की संख्या है 200 है। सभी को जोड़ेंगे तो परिवारों की संख्या आएगी 200 और ये सिग्मा एफ है। अब यहाँ पर माध्य ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमने माना कल्पित माध्य बराबर ए बराबर हमने माना है 2750। अब हमें पग विचलन विधि के लिए माध्य का सूत्र प्रयोग करना है। तो यक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ गुणे एच। अब यहाँ पर ए का मान है 2750, लिखेंगे 2750 प्लस और सिग्मा एफ यू आया है -35 बटा सिग्मा एफ है 200 और जो बर की माप है एच बराबर है 500, यानी 500 से गुणा करना है। तो यहाँ पर 2750 प्लस और -35 गुणे 500 अपान 200। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा 2750 प्लस -5 से गुणा कर दें, 5 25 5 3 15 2 हो जाएगा 17, 5 25 5 3 15 15 2 17 बटे 2, तो 2 से काट दें तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 सते 14, 1 बचा 2 पंचे 10। तो ये आएगा माइनस का, इसमें से घटा दें 27 50 माइनस यानी 87.5 घटा दें। तो यहाँ पर इस तरह घटा लें रफ में 27 50 और ये हो जाएगा 87.5। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5 और ये हो जाएगा 4, 14 14 में से 8 जाएगा तो 6 6 2। तो घटाने पे प्राप्त हुआ रुपये 2662.5 या माध्य आया। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व कर लिया गया और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यह प्रश्न बड़ा था और 6 नंबर में आपको बोर्ड पेपर में मिलेगा। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।